16वां अध्याय। बोल विष्णु भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, भगवान की आज्ञा पाकर गरुड़ जी उस ब्राह्मण से बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जैसा भगवान ने कहा, तुम्हें 7 जन्मों तक पुत्र सुख तो नहीं था, किंतु हे तपोधन, स्वामी की आज्ञा से मैं तुम्हें पुत्र का वर देता हूँ। मेरे ही अंश से तुम्हें पुत्र होगा, साथ ही तुम दोनों को उसके सुख के बाद दुख होगा। अब अपने मन में श्री हरि को ध्यान कर सुख पूर्वक रहो, संसारी सुखों का उदासीनता पूर्वक भोग करो। श्री वाल्मीकि जी बोले, इस प्रकार पति पत्नी को वर देकर श्री हरि गरुड़ पर चढ़े हुए वैकुंठ चले गए। सुदेव भी वर पाकर स्त्री के साथ घर आकर गृहस्थ सुख भोगने लगा। कुछ समय बाद गौतमी गर्भवती हुई तथा 10वें मास में गौतमी ने सुंदर बालों को जन्म दिया, जिसे देख सुदेव की प्रसन्नता की सीमा न रही। उसने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर स्नान कर जाति कर्म संस्कार कराए एवं प्रसन्नता पूर्वक दान दिया। उसका नाम भी शुकदेव ही रखा। वह बालक माता पिता को आनंद देता शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। समय अनुसार पिता ने यज्ञ पवित्र करा के गायत्री मंत्र की दीक्षा देकर ब्रह्मचर्य आश्रम में उसे रखा। उस बुद्धिमान ने वेदाध्ययन प्रारंभ किया। गुरु भक्त बुद्धिमान उस बालक ने अपनी सेवा से गुरु को प्रसन्न कर लिया। एक बार ही पढ़ने से उसने सारी विद्याएं सीख ली। श्री वाल्मीकि जी बोले, एक बार देव ऋषि वहां आए, जो करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी थे। सुदेव ने उनको दंडवत प्रणाम किया और अर्घ्यपाद्य आदि से पूजा कर कर उत्तम आसन पर विराजमान किया। आसन पर विराजमान उपरांत ब्रह्मचारी बालक ने आकर मुनि के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया। उसे देखकर ऋषि बोले, हे सुदेव, तुम धन्य हो, तुम्हारा भाग्य धन्य है। श्री हरि तुम पर प्रसन्न है, इसी से इस सुंदर पुत्र का वरदान तुमको प्राप्त हुआ है। इस प्रकार कुमार को देखकर देवल मुनि आश्चर्य उत्कंठित हो ब्राह्मण से बोले, हे सुदेव, तुम्हारा यह सुपुत्र गुण सागर है और तुम्हारा यह पुत्र अत्यंत भाग्यशाली है। यदि दोष है तो केवल एक ही, और इस बड़े भारी दोष से इन सब लक्षणों की विद्यमानता व्यर्थ होती है। इतना कह सिर हिलाते हुए दीर्घ श्वास लेकर मुनि आगे बोले, अन्य लक्षणों को कहने से पूर्व पहले आयु का भी तो विचार करना आवश्यक है। आयु ना होने पर अन्य लक्षणों से क्या बनता है। हे सुदेव, सुनो, तुम्हारा यह पुत्र 12 वर्ष का होकर जल में डूबकर मृत्यु को प्राप्त होगा। तुम इसका मन में सोच तो करना नहीं, क्योंकि होनहार को कैसे रोका जा सकता है, वह तो होगा ही, इसमें कोई भी संशय की बात नहीं। वाल्मीकि जी बोले, इतना कह वे देवल मुनि को तो ब्रह्मलोक चले गए। सुदेव शर्मा के देवल मुनि के वचनों को स्मरण कर बहुत दुखी रहने लगे। गौतमी धीरज रखते हुए पुत्र को अपने अंक में भरकर अत्यंत प्रेम पूर्वक उसके मुख का चुंबन करके स्वामी से कहने लगी, हे द्विज, होनहार की बातों का ध्यान कर, आप भयभीत न हो। अनहोनी कभी नहीं होती, होनहारी होता है। इसलिए हे नाथ, अब उठकर सनातन हरि का भजन करो, जिनकी शरण में रक्षा मिलती है। वाल्मीकि जी कहने लगे, इस प्रकार सुदेव अपने भार्य के वचनों को सुनकर श्री हरि के चरण कमलों का ध्यान रखते हुए अपने पुत्र के शोक का निवारण किया। 16वां अध्याय समाप्त। 17वां अध्याय। बोल विष्णु भगवान की जय। नारद जी बोले, हे कृपा सागर, ज्ञानोपार्जन के पश्चात दृढ़धनवा का क्या हुआ। श्री नारायण जी बोले, राजा दृढ़धनवा अपने पूर्व जन्म की कहानी सुनकर अति आश्चर्य से भर उठे। वाल्मीकि जी ने पुनः कहना शुरू किया, हे राजन, अपनी पत्नी की ऐसी कर्ण प्रिय शीतल वाणी को सुनकर सुदेव शर्मा ने धीरज रख लिया और हरि के ध्यान में मगन हो गए। एक दीर्घ श्वास लेकर फिर दीन स्वर में कह उठे, अच्छा, जो होनहार है वह हो ले। इस प्रकार कुछ काल यूं ही बीत गया। एक दिन सुदेव ब्राह्मण भी श्री हरि चिंतन में निमग्न जब समिधा कुश फल फूल एकत्र करने हेतु बन गए और गए, तो उसी दिन पुत्र शुकदेव भी मित्रों के साथ बावड़ी पर जा पहुंचा और जल क्रीड़ा हेतु बावड़ा में उतर गया। ग्रीष्म ऋतु थी। वे लोग एक दूसरे पर जल उछालने लगे। शुकदेव को इस खेल से बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। वे सब बालकों के साथ बावड़ी में आगे बहते गए और प्रेम से खेलते रहे। खेल ही खेल में बालकों ने उसे गहरे जल की ओर भगा दिया। वह भी उन लोगों से बचने के लिए उधर चढ़ गया। देवशाद वह था जल में डुबकी खा गया। उसने अपनी सांस को अपने मित्रों को धोखा देने के लिए रोक लिया और डुबकी लगाई, किंतु वह अपने को संभाल ना सकने के कारण अत्यंत व्याकुल हो निकलने का प्रयत्न करने लगा, लेकिन वह ऐसा कर ना सका और वही डूब गया और उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर अन्य बालक हाहाकार करते हुए वहां से भागे
और इस शोक समाचार को सुनकर उसकी माता गौतमी को आकर सुनाया। बालकों की ऐसी वज्रपात जैसी वाणी को सुनकर गौतमी पुत्र के शोक से विगल हो धरती पर मूर्छित हो गिर पड़ी। उसी समय सुदेव ब्राह्मण का भी आगमन हुआ। पुत्र की मृत्यु का संवाद सुनकर वह भी कटे वृक्ष की तरह पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिर गए। इसके अनंतर दोनों पति पत्नियों से बावड़ी के निकट पहुंचे और पुत्र के शव को निकालकर उसे अंक में भरकर सुदेव ने उसके मुख को अनेकों बार चूमा। इसी तरह पुत्र के मुख से को देखकर करुण रुदन करते हुए सुदेव गदगद वाणी में बोले, हे पुत्र, मेरे सोच को दूर करने वाली मनोहर शीतल वाणी में मुझसे वार्ता तो कर। हे बेटा, हे बेटे, मुझे इससे सुख मिलेगा। हे वत्स, वृद्ध माता पिता को असमय में छोड़कर तुम्हारा यह जाना उचित नहीं। हे पुत्र, तुम शीघ्र उठो और सोना छोड़कर जल्दी ही पढ़ने के लिए बैठो। मैं तुम्हें छोड़कर घर नहीं जाऊंगा। वहाँ अब क्या रखा है? मैंने कोई निंदित कार्य नहीं किया, ब्रह्म हत्या नहीं की, जिस पर तुम किस कुकर्म का मुझे यह फल मिला है। निर्दयी विधाता, तुम्हें इस दीन वृद्ध की आंखें निकालकर क्या लाभ मिला है? पुत्र, कुछ तो बोलो। तुम्हारी वह माता कुरली की भांति सारी लज्जा को त्याग कर कैसा विलाप कर रही है? क्या उसे देखकर भी तुम्हें कुछ भी दया नहीं होती? मुझसे तो राजा दशरथ ही धन्य है, जिन्होंने पुत्र श्री रामचंद्र के वन गमन पर अपने प्राण त्याग दिए। वे पुत्र के विरह से ही इतने दुखी हो गए, लेकिन मैं अपने पुत्र के निधन पर भी जीवित हूँ। मुझे धिक्कार है। हे गोविंद, हे विष्णु, हे यदुनाथ, हे रुक्मणी पति, हे मुरारे, दीनों पर दया करने वाले दयालु भगवान, मेरी पुत्र के शोकानल से रक्षा करो। 17वां अध्याय समाप्त। बोल विष्णु भगवान की जय। 18वां अध्याय। नारद जी बोले, हे तपोनिधि राजा दृढ़धनवा को वाल्मीकि जी के ने उसका उपरांत क्या सुनाया, कृपया मुझे सुनाइए। श्री नारायण बोले, दृढ़धनवा अपने पूर्व जन्म की कथा सुनकर आश्चर्यचकित रह गए और वाल्मीकि जी से फिर पूछा। दृढ़धनवा बोले, हे ब्रह्मन, आपके वचन अमृत के समान मीठे हैं, जिनको सुनकर मन ही मन नहीं भरता। आगे का चरित्र सुनाइए। वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, सुनिए। वह ब्राह्मण जिस समय पुत्र शोक में विलाप कर रहा था, उस समय दशों दिशाओं में गर्जना करता मेघ छा गया और पर्वतों को कंपाती हुई भयानक हवा चलने लगी। मेघ गर्जना से दिशाएं भर गई। महीने भर निरंतर वर्षा की झड़ी लग गई। धरती पर पानी पानी हो गया, किंतु पुत्र शोक में तपा ब्राह्मण कुछ न जान सका। वह महीने भर अन्न जल त्याग हा पुत्र पुकारता रहा। विलाप करते महीना बीत गया। भगवान श्री कृष्ण का परम प्रिय महीना पुरुषोत्तम मास ही वही महीना था। ब्राह्मण को इसका ज्ञान न था। तब भी भगवान के स्मरण कीर्तन करते रहने से उस मास की ही सेवा होगी तथा उसका फलस्वरूप श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। तब भगवान पुरुषोत्तम के ब्राह्मण ने दर्शन दिए तथा गोद से मृत पुत्र को शीघ्र ही धरती पर रख पति पत्नी खड़े हो गए और प्रसन्नता के साथ हरि भगवान को दंडवत प्रणाम किया। हाथ जोड़कर सम्मुख खड़े हो विचार करने लगे। श्री कृष्ण ही मेरे सहारे हैं। श्री हरि बोले, हे सुदेव, तुम धन्य हो, परम भाग्यशाली हो। तीनों लोकों में तुम्हारे भाग्य को कहने में कोई समर्थ नहीं है। हे तपोधन, अब जो होनहार वह सुनो। हे ब्राह्मण, तुम्हारे पुत्र की 12,000 वर्ष की आयु हो जाएगी। इस पर एक प्राचीन इतिहास जिसे राजा रघु से भी मार्कंडेय ऋषि कह चुके हैं सुनाता हूँ। प्राचीन समय में एक बड़े मन वाला धनुनायक मुनि हुए। उन्होंने संसारी मनुष्य को पुत्र संबंधी मानसिक दुख से दुखित देखा। इससे उनका मन अत्यंत दुखी हुआ। तब विचारने लगे कि मुझे अमर पुत्र लाभ हो। इसलिए उन्होंने 1000 वर्ष तक कठोर तप किया। तब देवताओं ने आकर धनु से कहा, हे मुनीश्वर, हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं, तुम्हारा कल्याण हो, जो इच्छा हो वर मांगो। श्री नारायण जी बोले, देवताओं के इस प्रकार के वचन सुनकर वे अमृत के समान तृप्त हो बोले, मुझे अमर और बुद्धिमान पुत्र दीजिए। सब देवताओं ने कहा, ऐसा अभी पुत्र पर तो नहीं, पृथ्वी पर तो नहीं हो सकता। तब फिर ब्राह्मण ने कहा, निमित आयु वाला पुत्र दे दीजिए। देवता बोले, निमित के कहते हैं? मुनि बोले, वह यह सामने जो बड़ा पर्वत है, जब तक रहे मेरा पुत्र भी तब तक जीवित रहे। तब देवता ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा यह वरदान देकर स्वर्ग चले गए। धनु शर्मा ने भी समय आने पर वैसे ही पुत्र प्राप्त किया। वह पुत्र चंद्रमा सदृश बढ़ने लगा। जब वह 16 वर्ष का हो गया तब उसके पिता धनु मुनि बोले, हे पुत्र, महात्माओं की कभी निंदा न करना। फिर भी वह मुनियों को सताता रहा, क्योंकि वह निमित आयु था। इस घमंडवश वह उन्मत्त होकर मुनियों को कुछ भी समझता नहीं था। एक बार क्रोधी मुनि महर्षि
विधि पूर्वक शालिग्राम भगवान का पूजन कर रहे थे। उसी समय वह धनुपुत्र आ पहुंचा और उस मूर्ति को झटपट उठाकर चंचलता से गहरे कुएं में डाल दिया, जिसे मुनि ने शाप दिया, किंतु वह ना मरा। तब मुनि सोच में पड़ गए, अरे इस धनु को पुत्र के देवताओं ने निमित आयु बना दिया है। इस प्रकार चिंता करते हुए मुनि लंबी श्वास छोड़ने लगे। उस श्वास से अनेकों भैंसे उत्पन्न हो गए, जिन्होंने उस पहाड़ में टक्कर मार कर टुकड़े टुकड़े कर डाले, तथा उसी समय उस मुनि कार्दुमर्द पुत्र की भी मर गया। धनु शर्मा मरे हुए पुत्र को देखकर बार बार रोने लगा और उसके शरीर को लेकर दुखी ब्राह्मण अग्नि प्रज्वलित कर उसमें पुत्र सहित भस्म हो गया। भगवान बोले, हे तपोधन, यह पुत्र तुम्हें गरुड़ ने दिया है। ऐसा पुत्र पाने से तुम इस संसार में प्रशंसनीय होंगे। मैंने तुम्हारे इस पुत्र को पुरुषोत्तम मास के व्रत से प्रसन्न होकर इसकी बड़ी उम्र का वरदान दे दिया है, उम्र बढ़ा दी है। गृहस्थ धर्म का पूर्ण सुख भोगकर तुम ब्रह्मलोक में जाओगे और वहाँ भी सुखी रहोगे। इस प्रकार वहाँ 1000 देवताओं के वर्ष तक सुख भोगने के बाद पृथ्वी पर तुम्हारा जन्म होगा, जहाँ चक्रवर्ती राजा बनोगे। दृढ़धन्वा नामक राजा बनकर तुम अनेक सुख समृद्धि सेना वाहन आदि तुम्हारे 4 श्रेष्ठ पुत्र होंगे, एवं एक भाग्यशालिनी सुशीला नाम की अत्यंत सुंदरी होगी। वह बड़भागी। इस प्रकार देव दानव दुर्लभ होने को सुख भोगने से तुम अपने को कृतार्थ मान बैठोगे और अज्ञानवश तुम्हारा मन दुस्तर संसारिक सुखों की ओर लग जाएगा। उस समय तुम संसार समुद्र के पार करने वाले श्री विष्णु भगवान को भी भूल जाओगे। तब वही तुम्हारा पुत्र तोता बनकर वट वृक्ष पर बैठकर तुम्हें ज्ञान देगा। उस समय तुम्हें तोते के श्लोक का भाव ना समझकर उदास हो घर आकर चिंता के समुद्र में लीन हो जाओगे। उस समय हे ब्राह्मणोत्तम, तुम्हें वाल्मीकि ऋषि आकर ज्ञान देंगे। तब संशय निवृत्त होने पर संसारिक सुख को त्याग कर श्री हरिपद को अपनी स्त्री के साथ पाओगे, जिसमें गया लौटता नहीं है। इस प्रकार भगवान के कहते हुए ब्राह्मण पुत्र उठ बैठा। स्त्री पुरुष पुत्र को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। देवता भी उनके ऊपर पुष्प वर्षा करने लगे। शुकदेव ने भी उठकर श्री हरिहर एवं माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। उस समय पुत्र को देखकर गरुड़ जी बड़े प्रसन्न हुए। ब्राह्मण आश्चर्यचकित होकर भी जगदीश्वर हरि को प्रणाम कर हाथ जोड़कर अपने हृदय से संशय निवृत्ति के लिए मधुर वचन में बोला, हे प्रभु, मैं 4000 वर्ष तक कठोर तप करता रहा। तब आपने प्रकट होकर कहा था, हे पुत्र, तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है। अब उसके विपरीत स्वयं आकर मेरे पुत्र को जीवित कर दिया, इसका क्या कारण है? 18वां अध्याय समाप्त। बोल विष्णु भगवान की जय। 19वां अध्याय। श्री सूत जी बोले, श्री नारद जी को इस प्रकार कथा सुनाते हुए श्री नारायण जी मधुर वाणी में बोले, महात्मा शुकदेव ने जब इस प्रकार भगवान की प्रार्थना की, तब भक्त वत्सल श्री हरि बोले, हे द्विजराज, तुमने जैसा तप किया वैसा और नहीं कर सकता है, किंतु तुम यह नहीं जानते कि मैं किससे प्रसन्न होता हूँ। यह मेरा परम प्रिय पुरुषोत्तम मास है। तुम दोनों ने शोक में डूबे रहने पर भी इसका सेवन किया है। हे तपोनिधि, इस मास के एक दिन का भी जो धर्म पूर्वक सेवन करता है उसके अनेकों पाप भस्म हो जाते हैं। तुम तो महीने भर निराहार रहे हो, अकाल वर्ष तीनों कालों में स्नान किया है, स्नान भी आकाश के पवित्र जल से, तथा महीने भर उपवास किया है। शोक में होने के कारण चेतना नष्ट होने से तुम पुरुषोत्तम मास को जान भी ना सके, तथा बिना जाने ही उसका नियम पालन हुआ। तुम्हारे इस साधन का प्रमाण कौन जान सकता है? हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास सब लोगों में आता है, किंतु धरती पर तो इसका पूजन फलदायी होता है। वर्ष धन्य हो जो तुमने इस वार में कठोर तप किया। मनुष्य जन्म पाकर भी जो पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते हैं वह जन्म जन्म दरिद्र रहते हैं। इसलिए मेरे प्रिय, इस मास का प्रयत्न पूर्वक सेवन करना चाहिए। श्री नारायण जी बोले, इस प्रकार कहकर हे मुनि जी श्री गरुड़ जी पर चढ़कर श्री हरि भगवान वैकुंठ चले गए। ब्राह्मण सुदेव पुरुषोत्तम मास की सेवा से मृत पुत्र शुकदेव को जीवित देखकर स्त्री सहित बड़ा प्रसन्न हुआ। बिना जाने मुझसे इसका सेवन हुआ है, यही मेरा धर्म सफल हुआ है, तथा इसी से मेरा मरा पुत्र जीवित हो गया है। इस तरह का दूसरा कोई मास नहीं है और ना पहले देखा था। इस प्रकार आश्चर्य करके वह उसी पुरुषोत्तम मास की पूजा का व्रत करने लगा। पुत्र प्राप्त कर ब्राह्मण स्त्री सहित आनंद से रहने लगा। पुत्र भी माता पिता को सत्कार द्वारा प्रसन्न करने लगा।
उस मास का पूजन एवं भगवान की स्तुति आदर पूर्वक करने लगा। सब दुखों के नाशक पुरुषोत्तम मास के नियमानुसार अपनी स्त्री के साथ जप हवन आदि करने लगा और उसी से श्री हरि का भी पूजन होने लगा। इसी प्रकार धर्म में लगा वह ब्राह्मण स्त्री सहित अनेकों सुखों को भोग कर 1000 वर्ष बाद परम लोक को गया। पत्नी सहित वहाँ सुख भोग कर तब इस जन्म में राजा दृढ़धनवा हुए हो एवं पुरुषोत्तम मास की सेवा करने से तुम्हें रिद्धियां प्राप्त हुई हैं। हे राजन, तुम्हारी रानी भी पतिव्रता गौतमी है। राजन, तुमने जो चरित्र पूछा था वह हमने सुना दिया है। हे भूपाल, पूर्व जन्म में तुम्हारे शुक पुत्र जी ने श्री हरि ने जीवित किया है। वे शुकदेव नाम से प्रसिद्ध होकर 12,000 वर्ष पृथ्वी पर सुख भोग कर बैकुंठ गए। उन्होंने वन में तालाब के किनारे बड़ के पेड़ पर बैठकर तुमको पूर्व जन्म के पिता के नाते उपदेश दिया। उन्होंने विचारा कि यह मेरे हित चिंतक है, प्रत्यक्ष देवता है। सब विचार करके तोते के रूप में हे राजन तुम्हें उपदेश दिया। हे राजन, हे महाराजा, मैं पाप नाशनी सरयू पर जाऊंगा। श्री नारायण बोले, इस तरह परम यशस्वी महाराज दृढ़धनवा के पूर्व जन्म का हाल कहकर जब महात्मा चले तब पुण्य आत्मा राजा बोले। 19वां अध्याय समाप्त। 20वां अध्याय। बोल विष्णु भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। श्री सूजी बोले, हे नारद, श्री नारद जी ने नारायण जी के मुख से राजा दृढ़धनवा के चरित्र को सुनकर दीप्त हो पूछने लगे। नारद जी बोले, हे मुनिवर, राजा दृढ़धनवा ने वाल्मीकि ऋषि से कौन सा प्रश्न किया? नारद जी बोले, हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास की सेवा मोक्ष पाने के लिए कैसे करें और किसने किया तथा दान की विधि क्या है? पूर्व जन्म में सुदेव ब्राह्मण के रूप में मैंने इसी विधि पूर्वक सेवा करी थी जिससे मेरा पुत्र जीवित हुआ था। हे तपोधन, इस जन्म में इस के नियम को मैं भूल चुका हूँ, अब उसकी विधि विस्तार से सुनाइए। वाल्मीकि जी बोले, इस मास के प्रथम दिन से ही प्रातःकाल उठकर ब्रह्म को स्मरण करते हुए एक बड़ा सा जल पात्र लेकर नैऋत्य दिशा की ओर जाएं। उस मास का व्रती घर से बाहर इसी भांति जाकर जनेऊ को दाहिने कान पर चढ़ाकर प्रातः से उत्तर की ओर मुंह करके पृथ्वी पर घास बिछाकर सिर ढककर मुख को बंद कर बैठे, ना तो थूके ना बोलें। यदि रात्रि हो तो दक्षिण मुख की ओर शौच करें। तदंतर शुद्ध मिट्टी से 1 बार लिंग, 5 बार गुद्दा को धोवें तथा 3 बार बायां हाथ व 10 बार दोनों हाथ मिलाकर मिट्टी से शुद्ध करें। 14 बार पैरों में मिट्टी लगाकर मल को शुद्ध करें। वह गृहस्थ का शौच कहा गया है। यह शुद्धि तीर्थ जल से ना करें, साथ में लाए जल से करें। तीर्थ के जल से दूर बैठकर यह शुद्धि करनी चाहिए। इस शुद्धिकरण के बाद तीर्थ में शुद्धि करें, अन्यथा यह अशुद्ध रहता है। यह व्रती की शुद्धि है। ग्रस्त 16 अथवा 12 शौच मल त्याग के बाद तथा 8 या 4 कुल्ला लघु शंका पेशाब के बाद करें। हस्त शुद्धि के बाद नेत्रों से जल लगाकर दातुन लेकर यह कहे कि हे वनस्पति, तुम्हारे से हमें बल, आयु, यश, तेज, पशु, संतान, बल, धन, ब्रह्मत्व, मेधा शक्ति एवं बुद्धि मिले। दातुन में गांठ, छेद तथा कीड़े आदि का निशान न हो। छोटी अंगुलियों के समान मोटी एवं 12 अंगुल लंबी होनी चाहिए। दातुन के दांतों से चबाकर कुंची बना ले। दातुन के बाद 12 कुल्ला करके मुख शुद्धि करें। रविवार को नीम की दातुन करें। इसके बाद स्नान करें। समुद्र में मिलने वाली नदियों का स्नान उत्तम, तालाब, कुआं, बावड़ी का मध्यम कहा गया है। स्नान के बाद तीर्थ देवताओं का तर्पण करें। घर में स्नान ग्रस्तों को समाधारण कहा गया है। स्नान के बाद शुद्ध पवित्र वस्त्र पहने, कंधे पर अंगोछा धारण करें। पवित्र स्थान पर आसन पर रखकर पूर्व या उत्तर मुख की ओर शिखा में कांट लगाकर बैठकर दोनों घुटनों के बीच हाथ कर पवित्र अंगुली में पहनकर 3 आचमन करें। पवित्री आचमन के बाद गोपी चंदन मृतिका से खड़ी लकीरों वाला ऊर्ध्वपुंड या आड़ी लकीरों वाला त्रिपुंड कर दोनों के मध्य में बिंदी लगाकर तिलक करें। गोपी चंदन के भुजाओं पर शंख चक्र बनावे। यह सब पापों का नाशक है। जिसके शरीर में शंख चक्र आदि दिखते हैं वह मनुष्य केवल मरण धर्मा ही नहीं, वह भगवान का शरीर होता है। उस मनुष्य के पाप भी चक्र आदि धारण से पुण्य
बन जाते हैं। इसके बाद प्राणायाम करें, संध्या वंदन करें, प्रातः संध्या तारों के रहते विधि पूर्वक करें। गायत्री जप करना, सूर्य उदय होने पर मंत्र से हाथ जोड़ दर्शन कर उपस्थान करता हुआ अर्घ्य दे। सायंकाल में अपने पांव तथा पृथ्वी को नमस्कार करें। दिन भर की कमी के लिए वस्य यस्य स्मृति है मंत्र बोलकर क्षमा मांगे। दिन के पहले भाग में अपने नित्य कर्म को करके पुनः श्री पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करें। लिपि पुती शुद्ध भूमि में मन वाणी को वश में करके एक चौकोर का गोल मंडप बनावें। चौकी पर चावलों से अष्टदल कमल बनाकर उस पर सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का कलश शुद्ध तीर्थ जल में भर कर रखें। कलश के स्थापन के बाद उसमें तीर्थों का आवाहन करें। तदंतर गंध, पुष्प, धूप, दीप से मंत्र बोलता हुआ पूजन करें। उसके ऊपर वस्त्र से ढका तांबे का पात्र रखें जिस पर श्री राधा कृष्ण की स्वर्ण प्रतिमाएं स्थापित करके उनका यथाशक्ति पूजन करें। पुरुषोत्तम मास के देवता श्री पुरुषोत्तम ही है। इस मास में पुरुषोत्तम भगवान का पूजन परम कर्तव्य है। मनुष्य को बार बार ग्राम, धन, पुत्र, घर आदि तो प्राप्त हो जाते हैं, किंतु ये देह फिर नहीं मिलती। इसलिए इसी के धर्म के लिए रक्षा करें। माता, स्त्री, पुत्र, पिता आदि कोई भी सहायता नहीं करते, केवल धर्म ही सहायक है। बुढ़ापा सिंहनी के समान मनुष्य को डराता है। रोग व्याधि पूर्व शत्रु हैं। आयु नित्य फूटे बर्तन में पानी सदृश नाश होती रहती है। यह लक्ष्मी लहर के समान चंचल है। यौवन फूल सदृश मुरझाने वाला है। संसारिक सुख स्वप्न सदृश निरर्थक है। इस प्रकार धन, ऐश्वर्य, मान तथा संसारिक सुख सब चलायमान है। अतः इन से वैराग्य प्राप्त करके धर्म कर्म में लग जाएं। जिस समय धन, मान तथा पात्र दान देने वाला योग्य मिल जाए तब मनुष्य को दान में देर नहीं करनी चाहिए। इसी में बुद्धिमानी है। बहुत से धन से तो होने वाले अनेकों धर्म है, किंतु पुरुषोत्तम मास में किया थोड़ा धर्म भी महान हो जाता है। स्नान, दान, भगवत कथा में बैठकर विष्णु भगवान का मनन करते रहना चाहिए। केवल इतना किया धर्म भी बड़े भारी दुख से मनुष्य को बचा लेता है। पुरुषोत्तम भगवान की कृपा हो जाने से इसका नाम ही पुरुषोत्तम पड़ गया। जिस प्रकार हाथी के पाँव के निशान में मनुष्य के पैर समा जाते हैं, उसी प्रकार सब धर्म भी पुरुषोत्तम मास के धर्म में समा जाते हैं। श्री गंगा की समानता सब नदियाँ, कल्प वृक्ष की समानता अन्य वृक्ष, वेद की समानता अनेकों शास्त्र जिस प्रकार नहीं कर सकते, उसी प्रकार कोई अन्य महीना पुरुषोत्तम मास की समानता नहीं कर सकता। पुरुषोत्तम मास के देवता पुरुषोत्तम है, इसीलिए श्रद्धा भक्ति से इनकी पूजा व्रत करें। 20वां अध्याय समाप्त। बोल विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन